हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ओरियन पढ़ाकू। आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर तुषार कांत। और आज जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो आज हम लोग परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी लॉजिकल है। इसमें आपको पेन को कम यूज़ करना है, दिमाग को ज़्यादा यूज़ करना है इस चैप्टर के अंदर। और इसमें जो क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे उनको मेजर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग। फर्स्ट पार्ट में हम लोग परमुटेशंस के क्वेश्चन करने वाले हैं एंड सेकेंड पार्ट जो होगा उसमें कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस कवर करेंगे। अब परमुटेशंस जो है उसके अंदर हम लोग उसके सब कैटेगरीज हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसे फैक्टोरियल नोटेशन जो है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग उस पे बेस्ड क्वेश्चंस कवर करेंगे इसके अंदर। इसके बाद फिर परमुटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, परमुटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, परमुटेशंस विथ रिपीटेशन, ये सारे पार्ट हम लोग परमुटेशन के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं वो फैक्टोरियल नोटेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग इस पे करने वाले हैं। तो देखिए ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और इसमें क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, अ कोड वर्ड इज to consist of two distinct English alphabets followed by two distinct numbers। यहाँ पे बोला गया फ्रॉम 1 and 9। तो अब देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल यहाँ पे इसके लिए लिया गया है वो है CA23, मतलब जो कोड वर्ड तैयार होगा वो इस फॉर्म में तैयार होगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पे अब यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। हाउ मेनी सच कोड वर्ड्स आर देयर। तो देखिए ये 1 2 3 4 है ना, 4 प्लेसेस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अब यहाँ पे टोटल 26 इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, उसमें से कोई भी एक हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस प्लेस को फिल करने का जो तरीका है वो टोटल कितना हो गया, 26 हो गया। इसके बाद इस प्लेस को जो लेटर यहाँ पे यूज कर लेंगे उसको अब यूज नहीं करेंगे। तो 25 जो बच रहे हैं उनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रॉम 1 to 9, यहाँ पे 1 to 9 हो जाएगा। देखिए फ्रॉम 1 to 9। तो अब देखिए यहाँ पे 1 से 9 तक जो नंबर्स हैं, तो कोई भी एक नंबर कितने तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं उनको, मतलब इस जगह को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, वो होगा 9। इसके बाद जो यहाँ पे यूज कर लेंगे उसको यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, तो अब ये हो जाएगा 8। ठीक है। तो अब इन सब को आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल यूज कर रहे हैं हम लोग। बाई मल्टीप्लिकेशन रूल टोटल नंबर ऑफ कोड वर्ड्स इक्वल टू 26 इंटू 25 इंटू 9 इंटू 8। एंड इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसमें, हाउ मेनी ऑफ देम एंड विथ एन इवन इंटीजर। तो अब देखिए यहाँ पे इवन इंटीजर होना चाहिए है ना, इस प्लेस पे। तो इवन इंटीजर यहाँ पे होगा, तो अब यहाँ पे क्या क्या फिल कर सकते हैं हम लोग, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा एंड 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लेस को आप टोटल 4 डिफरेंट तरीके से फिल कर सकते हैं। इसके बाद अब एक जो डिजिट यहाँ पे यूज हो चुका है उसको यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो अब इस प्लेस को फिल करने के लिए टोटल कितने डिजिट्स हैं आपके पास, तो टोटल 1 to 9 थे, उसमें से कोई एक अगर यहाँ पे यूज किया गया है तो इसके बाद टोटल 8 बच जाएगा। और यहाँ पे 25 26 तो है ही। अब इन सब को आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 प्राइजेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 4 बॉयज। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है नो बॉय गेट्स मोर देन 1 प्राइज। तो देखिए प्राइज जो है वो अपने पास कितने हैं, 3, P1 P2 P3।
और 4 बॉयज जो हैं उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है, और वो इस तरह से करना है कि नो बॉय गेट्स मोर देन 1 प्राइज, किसी को एक से ज्यादा प्राइज नहीं मिले, है ना। तो अब देखिए P1 जो होगा वो B1 B2 B3 B4, ये 4 बॉयज हो गए, उनमें से किसी एक को कितने तरीके से दिया जा सकता है, तो ये 4 तरीके से फर्स्ट प्राइज जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेकंड जो प्राइज हो गया, अब जिसको एक फर्स्ट प्राइज मिल गया है उसको नहीं देना है, उसके अलावा 3 जो और बच रहे हैं उनमें से किसी को दे सकते हैं। तो ये 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, और इसी तरीके से अब बाकी जो 2 बच रहे हैं, तो इस थर्ड प्राइज को 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 24। सेकेंड क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, अ बॉय मे गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस। तो एनी नंबर ऑफ प्राइजेस का मतलब कि हो सकता है कि एक ही बॉय को इन तीनों का तीनों, ये तीनों के तीनों प्राइजेस जो हैं वो उसको मिल जाएं। तो अब देखिए, अब यहाँ पे एक प्राइज जो है इसको 4 तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और और अब देखिए सेकेंड जो प्राइज है, चूंकि यहाँ पे ये बोला गया है कि एक जो है उसको कितने भी प्राइज दिए जा सकते हैं एक कैंडिडेट को, तो सेकंड जो प्राइज है वो भी चारों में से किसी को दे सकते हैं, है ना। इसके बाद थर्ड प्राइज जो है वो भी चारों में से किसी को दिया जा सकता है, तो 4 का क्यूब हो जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए थर्ड, नो बॉय गेट्स ऑल द प्राइजेस। तो अब यहाँ पे ये बोला गया कि नो बॉय गेट्स ऑल द प्राइजेस, मतलब कि यहाँ पे ये काम करना होगा आपको। देखिए, नो बॉय गेट्स ऑल द प्राइजेस का मतलब क्या होगा कि सारे प्राइज जो हैं, सारे प्राइज जो हैं वो किसी एक ही कैंडिडेट को नहीं मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये ऐसा कितने तरीके से हो सकता है। तो देखिए, अगर ये तीनों प्राइज किसी एक ही कैंडिडेट को देना हो, तो B1 B2 B3 B4 ये 4 कैंडिडेट हैं अपने पास, B2 B3 एंड B4। तो इन चारों में से किसी एक को तीनों प्राइज अगर देते हैं, मान लीजिए इसको देते हैं, तो ये एक तरीका हो गया। हो सकता है कि B2 को तीनों प्राइज दे दिया जाए, दूसरा तरीका हो गया ये, और फिर ये। तो 4 कैंडिडेट हैं, चारों में से किसी एक को ही तीनों देना है, तो ऐसा 4 तरीके से हो सकता है, 4 डिफरेंट वेज हैं इसके, ठीक है। और यहाँ पे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन हम लोगों ने फाइंड किया है ये 64, है ना। तो यहाँ पे क्या था, अ बॉय में गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, किसी भी कैंडिडेट को कितने भी प्राइजेस दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे 64 जो है, इसमें से अगर ये वाला केस हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लें जिसमें किसी एक ही कैंडिडेट को सारे प्राइज दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो रिक्वायर्ड यहाँ पे जो था मिल जाएगा, नो बॉय गेट्स ऑल द प्राइजेस। ऐसे कितने केस हैं जिसमें कि किसी एक ही कैंडिडेट को सारे प्राइज दिए जा रहे थे, ऐसा केस यहाँ पे नहीं चाहिए था। तो ये आ जाएगा 60, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाई 3 दैट कैन बी फॉर्म्ड बाई 4 डिफरेंट इवेंट डिजिट्स। तो 4 डिफरेंट इवेंट डिजिट्स में क्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा एंड 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि डिविजिबल बाई 3, तो 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, जो डिजिट्स होंगे उन सब का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे आपसे बोला गया है फॉर्म बाई 4 डिफरेंट इवेंट डिजिट्स, तो इसमें से कोई भी 4 आपको लेना है ना। तो देखिए, जीरो को तो जब सम की बात कर रहे हैं तो जीरो को तो छोड़ ही के चलते हैं, है ना। अब अगर इन तीनों को, इन चारों को आप ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 + 4 6 और प्लस 6 ये हो जाएगा 12 और ये 8 20 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला केस हम लोग नहीं ले सकते हैं। 2 + 4 + 6 + 8 ये आ जाएगा 20, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इसके बाद 2 +
4 प्लस 6, तो 2 प्लस 4 प्लस 6 और प्लस यहाँ पे 0 ले लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 6 और प्लस 6 12, ये डिविजिबल बाई 3 है। इसके बाद अब यहाँ पे 0 लेते हैं, 4 6 8 तो 18 आ जाएगा। 4 प्लस 6 प्लस 8 ये हो जाएगा 18, 3 से डिविजिबल है। इसी तरीके से आप यहाँ पे ले सकते हैं 0 प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 8, तो ये आ जाएगा 16, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरीके से और भी एक आपको मिल जाएगा। तो आप देख लीजिएगा कि कोई भी इन दोनों के अलावा, इन दोनों के अलावा बाकी जितने भी हैं वो 3 से डिविजिबल, जो सम आ रहा है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अब यहाँ पे 2 केस यहाँ पे बन जाएगा, है ना? केस 1, केस 1 में क्या होगा? केस 1 में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 डिजिट हो गया। और अब ये वाला केस अगर लेते हैं हम लोग, तो इस प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं आप? इस प्लेस को इन तीनों में से कोई भी एक डिजिट यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो ये 3 तरीका हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पे यूज़ किया गया है, उसको इधर यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब 0, 0 चूँकि यहाँ पे इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो फिर 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो अब 0 यहाँ पे तो ले सकते हैं, तो 0 और 1 जो यहाँ पे यूज़ हो गया उसको छोड़ने के बाद 2 और बच रहे हैं, तो 3 और डिजिट अपने पास है यहाँ पे पुट करने के लिए। तो 3 में से कोई भी एक यहाँ पे डाल देंगे। अब बच जाएगा 2, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 1, है ना? अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 18। इसी तरीके से सेकेंड केस देखते हैं हम लोग। तो सेकेंड केस में क्या हो जाएगा? सेकेंड केस में ये हो जाएगा ये वाला केस, है ना? तो इस वाले केस में यहाँ पे 3, फिर इसी तरीके से 3, 2 एंड 1, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे आ जाएगा 18। तो एक बार में या तो ये केस पॉसिबल होगा या फिर ये केस पॉसिबल होगा। ये दोनों और से कनेक्टेड हैं। मतलब यहाँ पे क्या करना होगा, दोनों ही केस में जो आया है वैल्यू उसका सम, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो 18 और प्लस 18 यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 18 प्लस 18 36, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए, इफ दिस एंड दिस आर इन द रेशियो 2:1, तो इन दोनों का रेशियो का मतलब ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल इनटू फैक्टोरियल n माइनस 2 डिवाइडेड बाय दिस। तो ये इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे लिख लेंगे फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 अपॉन फैक्टोरियल n। और ये रेशियो दिया गया है 2:1, तो 2/1 ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे फैक्टोरियल 2 ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 24, तो आ जाएगा 12। इसके बाद अगर इसमें से n माइनस 2 बाहर कर लें, n माइनस 3 कर लें, तो यहाँ पे n माइनस 4, n माइनस 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो अब कितना आ जाएगा 12, ऊपर n माइनस 4, यहाँ पे n माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे जो बाहर किया था हमने n माइनस 2, n माइनस 3, उसको यहाँ पे लिख लेंगे, ये हो जाएगा 2, इसको कैंसिल कर लेंगे, ये आ जाएगा 6। तो अब यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 और ये हो जाएगा 6। तो 6 को कैसे लिख सकते हैं? 6 को देखिए कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये दो कंसेक्यूटिव नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे। तो 6 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं 3 और इंटू 2। अब इसमें n माइनस 2, n में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है और यहाँ पे n माइनस 3 है, तो n में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ज़्यादा होगा, है ना? तो इधर देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि डेट इम्प्लाइज n माइनस 2 इज इक्वल टू 3, देयरफॉर n इज इक्वल टू 5। n का वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5। इस तरह से कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक फॉर्म करके वैसे भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए, ये एक आसान तरीका है। इस क्वेश्चन में क्या करना है,
तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसको अगर आप देखेंगे तो एक पैटर्न यहाँ पे आपको दिख जाएगा। 1 इंटू 1p1, 2 इंटू 2p2, इस तरीके से n इंटू npn। तो इन सब का सम जो है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, समेशन r इंटू आर पी आर, और r इज इक्वल टू 1 टू n, ऐसा लिख सकते हैं इसी को शॉर्ट में, है ना। तो तो अब यहाँ पे करना क्या है, और हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर बता देते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर इस बुक का ये है क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। तो अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n, और ये हो जाएगा r प्लस 1 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे r पी आर, तो अब r प्लस 1 इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा आर पी आर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर पी आर को आप चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं फैक्टोरियल आर से, है ना। आर पी आर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल आर। तो अब ये हो जाएगा आर प्लस 1 और इंटू फैक्टोरियल आर, आर इज इक्वल टू 1 टू n, और माइनस ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू 1 टू n और फैक्टोरियल आर। तो अब देखिए यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल आर प्लस 1, और ये हो जाएगा समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू n माइनस, ये हो जाएगा समेशन फैक्टोरियल आर, आर इज इक्वल टू 1 टू n। अब ये आ जाएगा फैक्टोरियल आर प्लस 1, आर का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2, 2 पुट करेंगे फैक्टोरियल 3, प्लस इस तरीके से ये हो जाएगा फैक्टोरियल n प्लस 1, और और माइनस, अब यहाँ पे r का वैल्यू पुट करते जाएंगे तो फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस इस तरह से फैक्टोरियल n, और अब ये कैंसिल होगा तो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, इस तरीके से इसके पहले फैक्टोरियल n आएगा, उससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस यहाँ पे फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, तो ये हो जाएगा। आप इसी को चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं n प्लस 1 p n प्लस 1, है ना। जैसे यहाँ पे r p r को फैक्टोरियल r लिख रहे थे, वैसे ही यहाँ पे फैक्टोरियल n प्लस 1 को n n प्लस 1 पी n प्लस 1 और माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सोचना होता है ना, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना होता है बस। तो इसलिए इसको बोले कि इसको प्रैक्टिस के लिए रख लीजिएगा, कि बाद में आपको प्रैक्टिस करना है इसका। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो करने वाले हैं परमुटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया, हाउ मेनी नंबर लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस, है ना। दिस एंड दिस मतलब जो नंबर्स होंगे वो 4 डिजिट के होंगे, 1 2 3 4, है ना। 4 डिजिट के नंबर होंगे, कैन बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ द डिजिट्स 0 2 3 6 7 8 व्हेन द डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। ओके, तो डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं इस प्लेस को कितने तरीके से आप फिल कर सकते हैं। तो इस प्लेस को 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 डिजिट्स हैं अपने पास इस प्लेस को फिल करने के लिए। इसके बाद देखिए, अब जो यहाँ पे आप यूज कर चुके हैं, चूंकि यहाँ पे बोल रहा है डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, तो उसको आगे यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो जीरो हम लोग छोड़ रहे थे, जीरो इसलिए छोड़ रहे थे क्योंकि जीरो अगर यहाँ पे लेंगे तो ये 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो अब जीरो को यहाँ पे तो रख सकते हैं, तो फिर से अपने पास 5 डिजिट्स हैं इस प्लेस को फिल करने के लिए, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा। एंड इसके बाद अब ये हो जाएगा 4, एंड इसके बाद ये हो जाएगा 3। तो अब इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 और इंटू 3 60, और ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 300
आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था ये। चलिए, in a class of 10 students, there are three girls, A, B, and C. Find the number of different ways they can be arranged in a row such that no two of three girls are consecutive. तो देखिए, अब यहाँ पे टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, इसमें 7 स्टूडेंट्स जो हैं ये बॉयज हैं और 3 जो हैं वो गर्ल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज दे कैन बी अरेंज्ड इन अ रो सच दैट नो टू ऑफ थ्री गर्ल्स। तो देखिए, नो टू ऑफ थ्री गर्ल्स आर कॉन्जिक्यूटिव, ऐसा बोल रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे जो बॉयज हैं उनको यहाँ पे पहले अरेंज कर लेना होगा। B1, B2, B3, B4, B5, B6 एंड B7। B7, तो अब देखिए ये हो गया B7। अब इसमें यहाँ पे जो गैप्स बन रहे हैं इनके बीच में, देखिए इसको क्रॉस करके यहाँ पे दिखा रहे हैं, इन गैप्स पे अगर हम लोग इन गर्ल्स को अरेंज करते हैं तो हर दो गर्ल के बीच में एक बॉय जो है वो आ जाएगा, तो कॉन्सिक्यूटिव नहीं होंगे, है ना। तो अब देखिए इसके लिए करना क्या होगा आपको, सबसे पहले देखिए कि इन बॉयज को कितने तरीके से आपस में अरेंज कर सकते हैं, तो फैक्टोरियल 7, है ना, ये 7 प्लेस पे 7 को अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 इनटू, क्योंकि यहाँ पे इन सब प्लेसेस पे आपको गर्ल्स जो है उनको भी अरेंज करना है ना, तो एंड से कनेक्टेड है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल यूज होगा। और अब ये कितने प्लेसेस हैं, तो ये अगर B7 है तो टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस, ये जो गैप्स हैं वो 8 हो जाएंगे। अब इन पे आपको 3 गर्ल्स को अरेंज करना है, तो फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टो ये 8P3। अब इसको आप चाहें तो आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए ये कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 3 मतलब फैक्टोरियल 5, ठीक है, इसके आगे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब। और इस क्वेश्चन में देखिए जो मेथड, जो तरीका यूज किया गया है ना, इसको देख लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं गैप मेथड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गैप मेथड। अगर किसी भी दो ऑब्जेक्ट को एक साथ नहीं रखना है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, गैप बना देते हैं, ठीक है। जिन ऑब्जेक्ट्स को एक साथ नहीं रहना है उनको पहले साइड करते हैं, उसके अलावा जो दिए रहते हैं उनको पहले अरेंज करते हैं, और उनके बीच जो गैप्स बनते हैं उस पे हम लोग उनको अरेंज करते हैं जिनको साथ में नहीं रखना था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ मेनी नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड आर्टिकल सो दैट वॉवेल्स ऑक्यूपाई द इवन प्लेस। तो अब यहाँ पे देखिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड आर्टिकल, तो ARTICLE, ये हो गया। और वॉवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, तो वॉवेल्स यहाँ पे कौन कौन से आपको दिख रहे हैं, तो ये हो गया 1, 2 एंड 3, 3 वॉवेल्स हैं, ठीक है, 3 वॉवेल्स हैं। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा, टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे 7 प्लेसेस होने चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गया 6, 7 हो जाएगा, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और अब इस पे आपको क्या करना है, जो इवन प्लेसेस हैं, इवन प्लेसेस ये 2, 4, 6, ये इवन प्लेसेस हैं, यहाँ पे वॉवेल्स होने चाहिए, तो वॉवेल्स कितने हैं टोटल 3, और ये इवन प्लेसेस कितने हैं 3। तो इन इवन प्लेसेस पे इनको वॉवेल्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इस पे और इस पे, ये फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज किया जा सकता है
इन 3 अल्फाबेट्स को, इन 3 प्लेसेस पे। इसके बाद 1, 2, 3 एंड 4। अब ये जो 4 प्लेसेस हैं, इनको 4 जो डिफरेंट यहाँ पे लेटर्स दिख रहे हैं, उनसे फिल करना है। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4। इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा और ये हो जाएगा 24 और इनटू ये हो जाएगा 6। तो अब देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120 और प्लस ये 144 हो जाएगा। ठीक है, 144। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट words that can be formed from the letters of the word triangle so that no vowels are together. Okay, तो देखिए अब ट्रायंगल में यहाँ पे वॉवेल्स कौन कौन से हैं वो आइडेंटिफाई करना होगा हम लोगों को। GLE, तो देखिए ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, 3 वॉवेल यहाँ पे हैं। ठीक है, 3 वॉवेल्स। तो अब अब यहाँ पे देखिए टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन में देखिए जो वर्ड यूज किया गया है, फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिए, नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर। तो जो वॉवेल्स हैं उनको एक साथ नहीं आने देना है या नहीं रखना है। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, पहले आपको जो कॉन्सोनेंट्स यहाँ पे हैं उनको अरेंज करना होगा। तो टी, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा एन, ये हो जाएगा जी और ये हो जाएगा एल। अब इसके बीच में जो गैप्स यहाँ पे बन रहे हैं, इसको हम लोग क्रॉस से यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। अब इन क्रॉस मतलब इन गैप्स पे अगर हम लोग किसी भी वॉवेल को पुट करते हैं, है ना, तो कोई भी दो एक साथ नहीं आएगा। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5, ये कॉन्सोनेंट्स जो हैं उनको आपस में फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। एंड मतलब इनटू, मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे जो गैप्स हैं वो टोटल कितने हो जाएंगे, तो ये 5 थे तो टोटल नंबर ऑफ गैप्स यहाँ पे 6 हो जाएंगे। इन 6 पे इन 3 को अरेंज करना है, तो 6p3 ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 आ जाएगा कितना, 120 इनटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3। तो देखिए ये आ जाएगा 120 इंटू फैक्टोरियल 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू फैक्टोरियल 5 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6, 6 से 6 कैंसिल, फैक्टोरियल 5 मतलब 120 यहाँ भी आ जाएगा। तो 144 और इस पे 00, ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर या इस तरह के, मतलब ये सेंटेंस अगर आपको दिख रहा है तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे गैप मेथड यूज करना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो टू गर्ल्स आर टुगेदर। तो नो टू गर्ल्स आर टुगेदर मतलब फिर से हम लोगों को यहाँ गैप मेथड यूज करना होगा और यहाँ पे नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, तो बॉयज जो है उनको पहले आप अरेंज करेंगे B1 B2 B3 B4 एंड B5। गैप्स यहाँ पे बन गए 6। अब ये जो B1 B2 B3 B4 B5 है इनको आपस में फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं आप। एंड इसके बाद अब ये जो गैप्स बन रहे हैं ये हैं टोटल 6 और इस पे आपको 5 गर्ल्स को अरेंज करना है। तो अब ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 5 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। तो अब ये आ जाएगा फैक्टोरियल 5 और इंटू फैक्टोरियल 6, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बॉयज एंड गर्ल्स सीट ऑल्टरनेटिवली। ठीक है, तो
अब यहाँ पे करना क्या होगा कि आप अल्टरनेटली मतलब मान लीजिए कि यहाँ B1 इसके बाद G1 हो गया, ठीक है? इसके बाद फिर B2 फिर G2 हो गया। इस तरह से अगर हम लोग लास्ट में देखें तो ये आ जाएगा B5 और G5, है ना? तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है कि पहले गर्ल से स्टार्ट कर लें, G1 B1, इसके बाद G2 B2, इसी तरह से ये हो जाएगा G5 और B5। तो ये दो तरीके से हम लोग अल्टरनेट करके इन लोगों को बैठा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, इस केस में हम लोगों को देखना होगा, क्या देखना होगा? तो इन बॉयज को आपस में अरेंज कर सकते हैं हम लोग, है ना? आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 5, 5 हैं। और इसके बाद ये गर्ल्स जो हैं उनको भी आपस में हम लोग अरेंज कर सकते हैं, उनको आपस में सफल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5, ये आ जाएगा। इसी तरह से इस केस में भी फैक्टोरियल 5 और इनटू फैक्टोरियल 5। अब या तो ये केस होगा या फिर ये केस होगा, है ना? एक बार में इन दोनों में से कोई एक ही होगा। तो टोटल यहाँ पे इस केस में क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5, मतलब 2 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है? हाँ, अब इसमें एक चीज़ यहाँ पे बता दें कि जो लिखने वगैरह के लिए अगर आपको लग रहा है कि एग्जाम में थोड़ा-सा इसको कैसे लिखा जाए, तो उसके लिए आप बुक में देखिएगा, वहाँ पे जिस तरीके से सॉल्व किया गया, वहाँ से आप लिखने का तरीका समझ सकते हैं। थोड़ा बहुत देखिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा, कुछ है नहीं। मेन ये अंडरस्टैंडिंग इसका इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड अलजेब्रा कैन बी अरेंज्ड इन अ रो इफ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू एज आर टुगेदर। तो देखिए अब ए और ए, यहाँ पे दोनों ए जो है उसको एक साथ रख लें, मतलब एक ऑब्जेक्ट मान लें। इस मेथड को बोलते हैं स्ट्रिंग मेथड, स्ट्रिंग मेथड। मतलब देखिए, इसके पहले जो बताया गया वो गैप मेथड था। वो कहाँ पे यूज करते हैं? नो टू ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर, ऐसा कुछ बोले तो वहां पे हम लोग उसको यूज करते हैं। स्ट्रिंग मेथड में क्या, जब दो को एक साथ रखना हो, तीन को एक साथ रखना हो, मतलब दो या दो से ज्यादा जो है उनको एक साथ रखना हो, तो वहां पे स्ट्रिंग मेथड यूज करते हैं। स्ट्रिंग मेथड का मतलब उसको एक रस्सी में आपको बांधना है, मतलब ऐसा समझना है कि वो एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब ये दोनों ए एक साथ आ गए तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। और इसके बाद जो टोटल यहाँ पे लेटर्स दिख रहे हैं, एल, जी, ई, बी और आर, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड ये हो गया 6। तो टोटल 6 लेटर्स यहाँ पे हैं। अब इनको आपस में आप अरेंज कर सकते हैं, है ना? तो जितने भी यहाँ पे जो वर्ड्स फॉर्म होंगे उन सब में ये दोनों एक साथ होगा। तो कितने तरीके से कर सकते हैं? तो फैक्टोरियल 6, इतने तरीके से आप कर सकते हैं, ये हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड केस में देखिए, सेकेंड केस में क्या है, द टू एज आर नॉट टूगेदर, टू एज आर नॉट टूगेदर। तो ये दोनों ए एक साथ नहीं आने चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि टोटल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो फॉर्म होंगे वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो टोटल 7 लेटर्स हैं, तो फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे ये दो ए जो है, मतलब ये ए जो है वो 2 बार आ रहा है, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आपको मिल जाएंगे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस माइनस। अब इसके बाद करना क्या है, तो यहाँ पे अब जब दोनों ए को एक साथ रख रहे हैं तो ऐसे कितने केसेस आ रहे हैं? 720, है ना? मतलब यहाँ पे फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं। तो इसमें से ये वाला केस सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जब दोनों ए एक साथ आ रहा था, तो अब वो सारे केसेस मिल जाएंगे जिसमें दोनों ए एक साथ नहीं आ रहा होगा।
अब इसको आप यहाँ से आगे कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the number of positive integers greater than 3000 and less than 5000 which are divisible by 5 provided that no digit is to be repeated। तो देखिए 3000 और 5000, 3000 से ज्यादा और 5000 से कम, मतलब ये जो नंबर होगा ये कितने डिजिट का होगा? 4 डिजिट का हो जाएगा, है ना। 1 2 3 4, यस 4 डिजिट का हो जाएगा। तो 4 डिजिट का हो जाएगा और यहाँ पे बोला है डिविजिबल बाई 5, मतलब इस प्लेस पे या तो 0 आएगा या 5 आएगा, है ना। इस प्लेस पे या तो 0 आएगा या 5 आएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि ग्रेटर देन 3000, मतलब इस प्लेस पे या तो 3 होगा या फिर 4 होगा, क्योंकि बोल रहा है कि लेस देन 5000। 5 अगर यहाँ पे ले लेंगे तो फिर जो नंबर होगा वो 5000 से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लेस को दो डिफरेंट तरीके से आप फिल कर सकते हैं, या तो 3 ले सकते हैं या 4 ले सकते हैं। इस प्लेस पे या तो 0 ले सकते हैं या 5 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, ये बोल रहा है कि नो डिजिट इज टू बी रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो यूज किया गया और यहाँ पे जो यूज किया गया, दोनों डिजिट को छोड़ना होगा। तो टोटल अपने पास डिजिट्स कितने हैं? 0 से लेके 9 तक टोटल 10 डिजिट्स हैं। और और अब यहाँ पे जो बच रहे हैं वो हो गए 8। तो 8 में से कोई एक यहाँ पे यूज कर लेंगे, उसके बाद अब आपके पास 7 बच रहा है। तो अब इन सबको आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। इन सबको मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। कितना आ जाएगा? चलिए इसको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। ये हो जाएगा 56 और इंटू 4, तो आ जाएगा 250, सॉरी 200 और 424, 224, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में ये अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रहा है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन दिस, है ना। 10 टू द पावर 4, मतलब कि 10,000 हो जाएगा ना। इन द डेसिमल नोटेशन ऑफ विच ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, सारे डिजिट्स जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। हाँ, तो इसका एक काम कर लीजिए, इसको मार्क कर लीजिए एक बार, इसको मार्क कर लीजिए। और ये है क्वेश्चन नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर 17, 17 है ये। चलिए तो अब देख लेते हैं यहाँ पे अ, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन दिस। तो 1000 है ना, 10,000 से छोटा। तो 10,000 से छोटा जो होगा वो जस्ट, अगर इससे छोटा की बात करें हम लोग तो 9, इससे छोटा क्या आ जाएगा? 9999, है ना, 4 डिजिट का नंबर। लेकिन ये बोल रहा है कि स्मॉलर देन दिस, मतलब 4 डिजिट का भी हो सकता है, 3 डिजिट का भी जो होगा वो भी इससे छोटा हो जाएगा, 2 डिजिट का जो होगा वो भी इससे छोटा हो जाएगा, और 1 डिजिट का होगा वो भी इससे छोटा हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे अब यहाँ पे डिफरेंट केसेस हम लोगों को लेने होंगे। केस वन, केस वन, जब ये 4 डिजिट का होगा, 4 डिजिट का होगा तब, तो 4 डिजिट का जब होगा तो इस प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? तो देखिए, जीरो को छोड़कर कोई भी यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। ये हो जाएगा 9 तरीके से, है ना। 0 से 9 तक टोटल 10 डिजिट्स हैं। 0 को छोड़ेंगे तो 9 डिजिट्स में से कोई भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब ये जो बच गया 3, यहाँ पे जो डिफरेंट क्या प्लेसेस हैं, इनको किस तरीके से यहाँ पे बाकी जो 3 नंबर होंगे उनको किस तरीके से अरेंज करेंगे? तो 9 यहाँ पे एक यूज होने के बाद टोटल कितने बच रहे हैं? तो 8 और 0 ऐड कर लेंगे तो 9। तो टोटल 9 में से कोई भी 3 यहाँ पे 9p3 इतने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। सेकंड केस देखते हैं अब। सेकंड केस में क्या होगा? ये
3 डिजिट का जब हो जाएगा तो इस प्लेस को फिर 9 तरीके से फिल कर सकते हैं और इन दो प्लेस को 9p2। इसके बाद अब यहाँ पे थर्ड केस की बात करते हैं। तो थर्ड केस में जो नंबर होगा वो 2 डिजिट का हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे 9 और ये हो जाएगा 9p1। इसके बाद फोर्थ जो होगा इसमें तो एक ही डिजिट का ये होगा, है ना? और एक ही डिजिट का होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कोई भी एक नंबर हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये टोटल 9 हो जाएंगे ना, हाँ 9 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर्स है ना, कितने हो जाएंगे इन सब केसेस। ये एक बार में इनमें से कोई एक केस पॉसिबल होगा और से कनेक्टेड है, आदर दिस दिस और दिस और दिस और से कनेक्टेड है, ये और से कनेक्टेड है। तो और से जब कनेक्टेड हैं तो इन सारे केसेस में जो रिजल्ट मिलेगा उसको ऐड करना होगा। 9 इंटू 9p3 प्लस यहाँ पे, अच्छा 9 सब में आएगा है ना, 9 इंटू 9p और ये हो जाएगा 2 प्लस 9 इंटू 9p1 प्लस 9। 9 सब में आ रहा है, 9 को कॉमन कर लेते हैं। इसके बाद आ जाएगा 9p3 प्लस 9p2 प्लस 9p1 और प्लस 1। अब इसको आप आगे चाहें तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए अब क्या बोला गया है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 2 3 4 5 टेकन ऑल एट अ टाइम, टेकन ऑल एट अ टाइम। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, इस चीज को मतलब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक और चीज हम लोग समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको 1 2 और 3 ये 3 डिजिट दिए गए हैं और मतलब इसके जगह पे ये 3 डिजिट अगर डाल दिए गए और तब आपसे ही क्वेश्चन पूछा, तो आप क्या करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा गया सम ऑफ ऑल द नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 1 2 3। तो इससे टोटल कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो 3 डिजिट है ना, तो कितने तरीके से आपस में अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 मतलब 6। तो टोटल 6 नंबर्स बनाए जा सकते हैं। अब वो 6 नंबर्स जो फॉर्म होंगे उन सब का सम क्या आएगा। तो देखिए उन सब का सम क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक नंबर यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, उसके बाद 1 3 2, इसके बाद 2 1 3 2 3 1, इसके बाद 3 1 2 3 2 1। ये टोटल 6 जो डिफरेंट नंबर्स होंगे 1 2 3 ये 3 डिजिट से ये हो जाएंगे। तो इन सब का सम अगर आपको फाइंड करना हो तो आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 10 और इंटू ये हो जाएगा 2 और प्लस यहाँ पे 1 इंटू 3 या फिर 3 ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे 10 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 10 इंटू 3 प्लस 2, इसी तरह से आप इन सबको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको ऐड कर लेंगे, है ना, ये और ये इक्वल है तो इन सबको ऐड करने पे जो आपको वैल्यू मिलेगा वही इन सब का सम आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो 6 डिफरेंट नंबर्स हैं। तो यहाँ पे पॉसिबल है इसको ऐड करना। अगर इसी को बढ़ाते जाएंगे, अगर मान लीजिए 30 40 50 ऐसे डिफरेंट नंबर्स आ जाएंगे तो उसके लिए कोई एक जनरल मेथड होना चाहिए। तो उसी को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे होगा क्या कि आप 10 का स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, 10 का स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे जैसे 10 का स्क्वायर और इंटू ये हो जाएगा 2, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू 2, यहाँ पे आ जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू 3 और यहाँ पे आ जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू 3। इसके बाद का रहने देते हैं, है ना। तो आप देखिए 10 का स्क्वायर तो इन सब में कॉमन हो जाएगा इंटू
1 2 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है और 3 2 बार आ रहा है। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, लेकिन इसको जनरलाइज करना होगा तो ये कैसे पता करेंगे कि कितने बार आ रहा है? तो देखिए, टोटल डिफरेंट नंबर्स जो फॉर्म हो रहे हैं वो 6 हैं, मतलब फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 और टोटल जो डिफरेंट डिजिट्स यूज कर रहे हैं हम लोग वो कितने हैं? 3। इससे डिवाइड कर लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? 6/3, 2। मतलब हर एक नंबर, हर एक प्लेस पे, मतलब यूनिट्स प्लेस, टेंस और हंड्रेड्स प्लेस जो है उस पे कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे करना क्या है आपको कि 1 1 और इनटू ये हो जाएगा, 1 को 2 बार ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 और इनटू 2। इसी तरह से अगर इसमें देखेंगे तो 10 कॉमन होगा और फिर हर नंबर जो होगा इसमें वो कितने बार आ जाएगा? और सॉरी, यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे एक और चीज होगा, ये आ जाएगा, हर नंबर जो है वो 2 बार आ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और हर जो नंबर है उसको, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3, इन तीनों का सम, ऐसा, प्लस इसी तरह से 10 और इंटू 2 और फिर 1 प्लस 2 प्लस 3, इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 और इंटू, ये हो जाएगा, हर नंबर 2 बार आ रहा है तो 2 और इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3। ये पूरा प्रोसेस बता रहे हैं समझने के लिए, हर बार ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जल्दी समझ में नहीं आता है कि कैसे हो रहा है, तो इसलिए ये एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो गया और प्लस प्लस 10 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1, है ना? या फिर 10 का पावर 0 लिख सकते हैं आप, ऐसा हो जाएगा। और ये 2 जो है ये यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो 2 जब कॉमन हो जाएगा उसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 3 माइनस 1, फैक्टोरियल 3 माइनस 1, और इसके बाद ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3। तो यहाँ से एक जनरल फॉर्मूला निकल के आता है, वो फॉर्मूला बता के इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। देखिए, अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कि सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स और इनटू फैक्टोरियल, जो जितने डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो इस केस की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 थे तो 3 माइनस 1, तो अगर n है तो n माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1। ये फॉर्मूला हो गया, इसको यूज करके अब हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? सम ऑफ डिजिट्स 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, एंड यहाँ पे आ जाएगा टोटल 4, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं, 4 माइनस 1, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1। यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 2 प्लस 3, 5 प्लस 5, ये हो जाएगा 10 और प्लस 4 14, और इनटू ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 10,000 माइनस 1, 9999 डिवाइडेड बाई 9। तो अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1111, ठीक है? तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 84 इंटू, ये हो जाएगा, ठीक है? तो आप ये फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज़ किया गया है इसको याद रखिएगा, और बाकी प्रोसेस जो है वो आपको बताया गया, आप उसको समझने के लिए सिर्फ बताया गया, वो आप समझ सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब, और अब हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं, परमुटेशंस विथ रिपीटेशन। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स
1 2 3 4 5 6 when a digit may be repeated any number of times, है ना, इन एनी अरेंजमेंट। तो यहाँ पे टोटल 6, यहाँ पे टोटल 6 डिजिट्स हैं अवेलेबल, और 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, और 6 डिजिट्स हैं। तो कोई भी प्लेस रिपीटेशन अलाउड है, मतलब किसी भी डिजिट को कितने बार भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, इनमें से कोई भी एक डिजिट, मतलब 6 तरीके से 6 डिजिट्स अवेलेबल हैं इस प्लेस को फिल करने के लिए। इसी तरह से इसको भी 6 तरीके से, और इसको भी एंड इसको भी। तो अब ये आ जाएगा 6 to the power 4, ये हो जाएगा आंसर। सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब देखिए, अब हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो किस पे बेस्ड है, परमुटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन दिस दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स दिस एंड। मतलब यहाँ पे टोटल कितने डिजिट्स हैं, 7 डिजिट्स हैं, और 7 डिजिट का नंबर यहाँ पे हम लोगों को फॉर्म करना है ना। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। तो अब 7 डिजिट का जो नंबर फॉर्म करना है उसके बारे में क्या बोला गया, नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन दिस, इससे ज्यादा होना चाहिए। तो इससे ज्यादा होने के लिए फर्स्ट प्लेस, ये फर्स्ट प्लेस जो है उस पे यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे डिजिट्स जो है वो रिपीट कर रहे हैं, तो इसलिए अलग अलग केसेस यहाँ पे हम लोगों को बनाने होंगे। तो अलग अलग केसेस यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट केस जो है, केस 1, इसमें फर्स्ट प्लेस जो है इस पे 1 को रखते हैं। तो इस पे 1 को रखेंगे तो ऐसा एक तरीके से ये हो सकता है, और बाकी जो प्लेसेस हैं ये कितने हैं, 6 प्लेसेस हैं। 6 प्लेसेस जो हैं उनको 6 डिजिट से आपको फिल करना है। ये हो जाएगा फैक्टोरियल। 6 तरीके से ये काम किया जा सकता है। लेकिन लेकिन अब देखिए यहाँ पे रिपीट जो हो रहा है ना, रिपीटेशन जो हो रहा है उस पर ध्यान देना है। 2 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करते हैं, है ना। जितने बार रिपीट हो रहा है फैक्टोरियल उतना से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। फिर और देखेंगे और भी कोई रिपीट हो रहा है क्या, हाँ 4 रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो अब यहाँ पे इस केस में आपको वैल्यू मिल जाएगा। इसके बाद सेकेंड केस पे आते हैं। सेकेंड केस में क्या होगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्लेसेस हो गए। अगर 2 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं, तो अब ये जो प्लेसेस हैं ये टोटल 6 हैं, तो टोटल फैक्टोरियल 6 तरीके से फिल किया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पे जो रिपीट हो रहे हैं, तो एक 2 यहाँ लेने के बाद 2 2 यहाँ पे बच रहा है, तो फैक्टोरियल 2, मतलब 2 2 बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। 4 2 बार हो रहा है तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कर लेंगे, और यहाँ पे आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा। इसके बाद थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस में क्या होगा, अगर हम लोग 4 से स्टार्ट करते हैं, अगर हम लोग 4 से स्टार्ट करते हैं, तो अब ये जो प्लेसेस हैं इनको इस कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, फैक्टोरियल 6, और इसके बाद फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई 2 3 टाइम्स, है ना। तो फैक्टोरियल 3 और 4 एक यूज होने के बाद एक ही 4 बच रहा है, तो ये आ जाएगा। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर्स इक्वल्स दिस प्लस दिस factorial 6 divided by factorial 2 factorial 4 plus this factorial 6 divided by factorial 3। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हाँ, तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ऑफ देम वॉवेल्स ऑक्युपाई द इवन पोजीशंस। ओके, तो पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स, मतलब कितने डिफरेंट वर्ड्स यहाँ पे फॉर्म किए जा सकते हैं। तो देखिए टोटल ये कितने हैं, ये हो जाएगा
3, 3, 6 और ये 3, 9, टोटल 9 हो गया। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन जो हो रहा है, उसके लिए देखिए ए कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स, तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करेंगे। और क्या आ रहा है, एल कितने बार आ रहा है, तो एल 2 बार आ रहा है, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर लेंगे। हाँ, बाकी तो डिफरेंट है सब। तो ये आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब इसको आगे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, सिंपल है। इसको कैसे करते हैं, फैक्टोरियल 9 है तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और इंटू इसके बाद 4 3 2 1, उसको फैक्टोरियल 4 रहने देते हैं। यहाँ पे फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 2 को लिख लेते हैं 2, तो ये हो जाएगा कैंसिल और ये हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, बाकी जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा। हाँ, तो इस क्वेश्चन में देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है क्या है, इन हाउ मेनी ऑफ देम वॉवेल्स ऑक्युपाई द इवन पोजीशंस। तो यहाँ पे इवन पोजीशंस मतलब देखिए टोटल 9 यहाँ पे प्लेसेस हम लोग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 हो गया। अब ये हो गया 2, इवन पोजीशंस बोल रहा था, 2 4 6, इसके बाद 6 8, ये हो जाएगा, ये इवन पोजीशंस हैं। और वॉवेल्स कितने हैं, वॉवेल्स देखिए ए, हाँ ए 4 टाइम्स, 4 वॉवेल्स हैं, तो इन प्लेसेस पे ए को फिल कर लेते हैं, ये हो गया। अब जो बच रहा है 1 2 3 4 5, तो इन 5 प्लेसेस पे बाकी जो 5 लेटर्स यहाँ पे दिख रहे हैं उनको फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम लोग। एंड एल जो है वो 2 बार आ रहा है, एल रिपीट हो रहा है ना, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर लेंगे। अब रही बात इसकी, तो ये क्या हो जाएगा, ए 4 प्लेसेस हैं और इन पे 4 लेटर्स को अरेंज कर रहे हैं, तो कितना तरीका होगा, फैक्टोरियल 4, लेकिन ये चारों एक ही मतलब सेम ही है, तो इसलिए ये रिपीट हो रहे हैं, तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कर लेंगे, मतलब ये हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 60, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है पॉलीगॉन हैज 44 डायगोनल, फाइंड द नंबर ऑफ इट्स साइड्स। तो इन नंबर ऑफ साइड्स मान लेते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स जो है वो होता है NC2 माइनस n, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ डायगोनल्स यहाँ पे कितने हैं, 44। अब यहाँ से आपको n मिल जाएगा, मतलब नंबर ऑफ साइड्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे। NC2 क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1/2, है ना, कैसे, NCR, तो NCR होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r और इंटू फैक्टोरियल r। तो ये हो जाएगा NC2 है तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस 2 और इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस n, एंड दिस इज इक्वल टू 44, दैट इम्प्लाइज, अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा n² माइनस n, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2n, तो माइनस 3n हो जाएगा। एंड ये आ जाएगा माइनस 88, हाँ ये आ जाएगा माइनस 88, और यहाँ पे आ जाएगा n² माइनस 11n और प्लस 8n माइनस 88, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो अब ये कितना आ जाएगा, इसको फैक्टराइज करते हैं, ये आ जाएगा n माइनस 11 और प्लस 8 और इंटू n माइनस 11, एंड दिस इज इक्वल टू 0, मतलब n माइनस 11 और इंटू n प्लस 8। अब चूंकि n जो है नंबर ऑफ साइड्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इससे नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, तो ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू 11, n का वैल्यू 11 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे
आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे दिया गया है n इज इक्वल टू mc2, n इज इक्वल टू mc2 मतलब m इंटू m माइनस वन अपॉन टू हो जाएगा, mc2 को ब्रेक करेंगे तो। और आपसे पूछा गया है nc2 का वैल्यू, तो nc2 होगा n इंटू n माइनस वन अपॉन टू एंड दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 अपॉन टू n इंटू n माइनस वन, n का वैल्यू यहां से पुट करते हैं m इंटू m माइनस वन अपॉन टू, और यहां पे आ जाएगा m और इंटू m माइनस वन अपॉन टू, n के जगह पे और माइनस वन, एंड दिस इज इक्वल टू, ये होगा m इंटू एम माइनस वन अपॉन फोर, और इंटू यहाँ पे आ जाएगा m, और ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m स्क्वायर माइनस m और माइनस टू एम माइनस टू और डिवाइडेड बाई टू। चलिए तो अब इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो m स्क्वायर और माइनस ये आ जाएगा 2m और प्लस m माइनस टू, यहाँ पे ये हो जाएगा m इंटू एम माइनस टू प्लस वन इंटू एम माइनस टू, तो m माइनस टू और m प्लस वन ये हो जाएगा। इसको ब्रेक कर लेते हैं, चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं हम लोग। हाँ तो अब ये आ जाएगा m इंटू एम माइनस वन अपॉन फोर और इंटू टू, तो ये हो जाएगा 4 इंटू टू, और अब देखिए इसको लिख सकते हैं m प्लस वन और m माइनस टू, तो m प्लस वन और इंटू m माइनस टू। चलिए तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा m और माइनस, यहाँ पे m प्लस वन पहले लिख लेते हैं, इसके बाद m लिख लेते हैं, m माइनस वन और m माइनस टू लिख लेते हैं। देखिए अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 4 और इंटू टू। अब अगर यहाँ पे हम लोग m माइनस थ्री एम माइनस फोर इस तरह से करते जाएं तो आगे लास्ट में आपको मिलेगा 3 2 1, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आगे जो भी टर्म्स लिखेंगे उसको हम लोग लिख सकते हैं m और माइनस यहाँ पे 3, इसका फैक्टोरियल, तो इसको बैलेंस कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख लेते हैं फैक्टोरियल m माइनस थ्री। मतलब इससे हमने क्या किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लिया। क्यों किया, क्योंकि अब यहाँ पे एक एक फॉर्म दिख जाएगा जिससे ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लें और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो अब ये हो जाएगा इंटू वन लिख सकते हैं, तो 1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर, फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। तो अब ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये m माइनस थ्री से कहाँ तक, 1 तक, और इसके बाद m माइनस टू एम माइनस वन m, मतलब ये फर्स्ट m प्लस वन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है जिसको हम लोग फैक्टोरियल m प्लस वन लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4, और ये आ जाएगा फैक्टोरियल m माइनस थ्री है तो इसको लिख सकते हैं m प्लस वन माइनस फोर, है ना। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू, देखिए फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r, ये होता है NCR के बराबर। तो यहां पे इसको लिख सकते हैं m प्लस वन सी, और ये हो जाएगा 4 इसके बराबर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम चाहें तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ तक अगर आप लाते हैं तो ये थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है ना। और जो चेक करने वाला होगा वो भी समझ जाएगा कि हाँ इसका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो कैसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, ये बढ़िया क्वेश्चन था। अगर ये वाला पार्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। तो इसको आप मार्क कर लीजिएगा, है ना।
रिवीजन के समय आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर बात करें हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर है 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है। और इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, Tn denotes number of triangles which can be formed using the vertices of a regular polygon of n sides। और यहाँ पे दिया गया है Tn plus 1 minus Tn and this is equal to 21। और यहाँ पे क्या बोला गया है, Tn denotes number of triangles which can be formed by using the vertices of a regular polygon of n sides। मतलब Tn इज इक्वल टू, अब n साइड्स हैं ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए आपको 3 साइड्स हैं वहां से सिलेक्ट करने होंगे, तो NC3 ये हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Tn प्लस 1, तो n प्लस 1 C और 3 माइनस ये हो जाएगा NC3 एंड दिस इज इक्वल टू 21। बस हो गया। अब देखिए n प्लस 1C3, तो इसको एक प्रॉपर्टी यहाँ पर अगर यूज करें तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ये देखिए NCR प्लस NCR माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू n प्लस 1C। इन दोनों में देखिए ऊपर जो अपर सबस्क्रिप्ट है उसमें 1 ऐड कर लेते हैं और इन दोनों में जो ज्यादा होता है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करते हैं तो थोड़ा आसानी से हमारा काम हो जाएगा। तो इसको अगर इस तरीके से हम देखें तो n प्लस 1C3 था, n प्लस 1CR, तो NCR NCR माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा NCR मतलब NC3 और NC3 माइनस 1 2, ये हो जाएगा माइनस NC3 एंड दिस इज इक्वल टू 21। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब आ जाएगा NC2 जिसको हम लोग n इंटू n माइनस 1/2 लिख सकते हैं एंड दिस इज इक्वल टू 21। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको आगे ले जाएं तो ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे ही लिख लेते हैं n इंटू n माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 42। तो ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा 7 और 6, है ना। तो यहां से आपको देखिए n का वैल्यू क्या मिल जाएगा, n इज इक्वल टू 7, ये मिल जाएगा, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसका वैल्यू पूछा गया आपसे। तो 47C4 प्लस, अब यहाँ पे j का वैल्यू 1 से 5 तक दिया गया है, तो यहाँ पे अगर j का वैल्यू 1 ले लेते हैं तो 51C3 ये आ जाएगा, प्लस इसके बाद 2 लेते हैं तो 50C3 प्लस फिर 3 लेंगे 49C3 प्लस 48C3 प्लस 4 लेने पे फिर 5 ले लेंगे तो ये आ जाएगा 47C3, ये हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 47C4 प्लस 47C3 इन दोनों को एक साथ लाते हैं हम लोग, और इसके बाद के जो टर्म्स हैं 51C3 प्लस ये जो भी टर्म्स हैं 48C3 इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, अपर सबस्क्रिप्ट दोनों का सेम है, लोअर सबस्क्रिप्ट में 1 का डिफरेंस है, तो फिर से वही प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं NCR प्लस NCR माइनस 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n प्लस 1CR, तो ये आ जाएगा 48, है ना, 47 प्लस 1 और C इन दोनों में जो ज्यादा होता है तो 4। अब वापस इसको हम लोग यहाँ पे ला के लिखते हैं तो 48C3 प्लस इसके बाद जो भी होगा ये ब्रैकेट हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 49C और इन दोनों में जो ज्यादा है वो यहाँ पे लिख लेंगे। इस तरह से ये कंबाइन होते चला जाएगा। इसके बाद 49C और ये आ जाएगा 3, इधर से
लाएंगे इधर, और इसके बाद अब देखिए यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है वो आ जाएगा। तो इस तरह से करते करते ये 51 लास्ट में ऐसा आ जाएगा। लास्ट में क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 51 C3, और ये 51 यहाँ पे C4 लिख लेते हैं, ठीक है। और इसमें से 51 C3 इधर आके इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। और अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो अपर सबस्क्रिप्ट में 1 ऐड कर लेंगे, लोअर सबस्क्रिप्ट में जो ज्यादा है उसको लिख लेंगे। तो 52 C4 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चूजन for an excursion party. There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. Okay, यहाँ पे अब क्या बोला गया, find the number of ways the excursion party can be chosen. अब देखिए यहाँ पे टोटल जो स्टूडेंट्स हैं 25 हैं, 25 हैं, इसमें से 10 को सेलेक्ट करना है ना। यहाँ पे पार्टी में जाने के लिए 10 स्टूडेंट्स जो हैं उनको सेलेक्ट करना है, लेकिन 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्होंने डिसाइड किया कि अगर वो जाएंगे तो तीनों ही जाएंगे, नहीं तो तीनों नहीं जाएंगे। तो अब यहाँ पे सिलेक्शन जो होगा वो दो तरीके से हो सकता है, या तो तीनों जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। तो जब जाएंगे तो ऑलरेडी जब जाएंगे तो वो ऑलरेडी 3 स्टूडेंट जो है वो सिलेक्टेड हो गए, है ना। तो अब आपको 10 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट सिलेक्टेड हो गए, तो अब 7 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करना होगा। और यहाँ पे 25 में से 3 को हटा देंगे, है ना। तो 22 में से आपको सिलेक्ट करना होगा, 22 में से सेलेक्ट करना होगा कितने स्टूडेंट्स को, 7 स्टूडेंट्स को, ठीक है। क्योंकि 3 ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि वो तीनों जाएंगे तो उस केस में वो तीनों सिलेक्टेड हैं। चलिए दूसरा केस, तो और से कनेक्टेड होगा, है ना। या तो तीनों जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, और से कनेक्टेड होगा, तो इसलिए यहाँ पे एडिशन रूल लगेगा, मतलब प्लस। अब देखिए अगर वो तीनों नहीं जाते हैं तो उस केस में क्या होगा कि 25 माइनस 3 ये 3 स्टूडेंट हटा दिए गए, वो नहीं जाने वाले हैं। लेकिन अब आपको सेलेक्ट करना होगा 10 स्टूडेंट्स को, है ना। तो ये हो गया 10। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 22C7 प्लस 22C10। अब यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पे लॉजिकली आपको पहले एक बार देख लेना है सारी चीजों को, उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए ये एक बैग हो गया, बोल रहा है कि बैग कंटेन्स 6 व्हाइट मार्बल्स। तो 6 व्हाइट मार्बल्स हैं एंड 5 रेड मार्बल्स। तो 5 रेड मार्बल्स हो गए। फाइंड द नंबर ऑफ इन विच 4 मार्बल्स कैन बी ड्रॉन। तो 4 मार्बल्स इसमें से निकालने हैं। और अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दे कैन बी ऑफ एनी कलर, मतलब टोटल जो 11 यहाँ पे टोटल 11 जो है इसमें से कोई भी 4 यहाँ पे निकाल लेना है इसमें से, मतलब कोई भी 4 सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने का मतलब जहां भी सिलेक्शन की बात आती है वहां पे हम लोग कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, सी, है ना। और जहां भी अरेंजमेंट की बात आती है वहां पे परमुटेशन यूज करते हैं। तो ये हो गया 11C4। इसके बाद अब देखिए सेकेंड है 2 मस्ट बी वाइट एंड 2 रेड। तो यहाँ पे अब 6 जो व्हाइट है उसमें से 2 व्हाइट ले लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे क्या है एंड, तो मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लीकेशन रूल यहाँ पे यूज होगा। एंड यहाँ पे 2 रेड है, तो 5 रेड जो है इसमें से 2 रेड ले लेंगे। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये मिल जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या है, दे मस्ट ऑल बी द ऑल बी ऑफ द सेम कलर। तो सेम कलर का मतलब या तो फिर वो व्हाइट हो जाए सारे के सारे, या फिर रेड हो जाए। तो अब यहाँ पे देखिए टोटल जो सेलेक्ट करना है, टोटल जो हम लोगों को सेलेक्ट करना है वो कितने हैं, 4 मार्बल्स। ओके,
तो 4 मार्बल्स जो सेलेक्ट करना है वो या तो व्हाइट में से सेलेक्ट कर ले, तो व्हाइट 6 है, 6 में से कोई भी 4 सेलेक्ट करेंगे तो 6C4 इसका तरीका हो जाएगा, और है ना, या फिर हम लोग सेलेक्ट करें 5 रेड जो है उसमें से, तो 5C4 ये और से कनेक्टेड है। और के लिए क्या यूज करते हैं? और के लिए यूज करते हैं प्लस, एंड के लिए यूज करते हैं मल्टीप्लीकेशन, है ना, एडिशन रूल और मल्टीप्लीकेशन। तो अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। In how many ways can a team of 5 members be selected if the team has no girls, at least one boy, one girl, at least 3 girls? तो एक एक करके अब यहाँ पे हम लोग तीनों क्वेश्चन देखते हैं। A group consists of 4 girls and 7 boys. तो 4 girls and 7 boys यहाँ पे लिख लेते हैं, 4 girls and 7 boys, मतलब टोटल हो गए 11। ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सेलेक्टेड? तो 5 मेंबर्स जो है उनका एक टीम सेलेक्ट करना है, और फर्स्ट क्वेश्चन में बोला नो गर्ल्स, मतलब वो टोटल जो है बॉयज जो है 7, इसमें से आपको 5 को सेलेक्ट करना होगा, तो ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एटलीस्ट वन बॉय एंड वन गर्ल। ठीक है, तो एटलीस्ट वन बॉय मतलब ऐसा हो सकता है कि वन बॉय एंड 5 टोटल यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो 4 गर्ल्स एंड 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। इसके बाद 3 बॉयज एंड यहाँ पे 2 गर्ल्स, और यहाँ पे फिर 4 बॉयज एंड यहाँ पे हो जाएगा 1 गर्ल। तो ये और से कनेक्टेड होंगे, मतलब एक बार में इन 4 केसेस, जो 4 केसेस हैं इनमें से कोई एक ही पॉसिबल होगा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, इसके लिए क्या मिल जाएगा आपको? टोटल 7 बॉयज हैं, इसमें से एक को सिलेक्ट करने का तरीका 7C1 एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन। 4 गर्ल्स जो हैं, तो 4 गर्ल्स टोटल यहाँ पे है, तो 4 में से 4 को सेलेक्ट करने का तरीका 4C4। इस तरह से अब यहाँ पे देखिए 7C2 एंड 4C3, यहाँ पे 7C3 एंड ये हो जाएगा 4C2। इसके बाद ये आ जाएगा 7C4 एंड 4C1। अब इनको कैलकुलेट करके और सबका एडिशन यहाँ पे, मतलब सबको ऐड कर लीजिए, जो आंसर मिलेगा, मतलब जो यहाँ से वैल्यू मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड क्वेश्चन के लिए हो गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। ठीक है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। अब इसमें देखते हैं, देखिए एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब कि कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए, तो 3 गर्ल प्लस, या फिर हाँ ठीक है, 3 गर्ल्स और प्लस, या फिर यहाँ पे एंड कर सकते हैं हम लोग, एंड 2 बॉयज। इसके बाद 4 गर्ल्स एंड 1 बॉय। 5 गर्ल्स मतलब ऐसा तो कर ही नहीं सकते, 5 सेलेक्ट करना है ना, और यहाँ पे 4 गर्ल्स ही अवेलेबल हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पे इन दोनों केसेस में यहाँ पे अ, जो आंसर हम लोगों को फाइंड करना है उसके लिए क्या करना होगा? तो 3 गर्ल मतलब टोटल 4 में से 3 को सेलेक्ट करना है, एंड टोटल जो 7 बॉयज हैं उसमें से 2 को सेलेक्ट करना है ना, प्लस प्लस दूसरा केस 4 में से 4 को सेलेक्ट कर लिया एंड 7 में से एक को सेलेक्ट कर लिया। अब यहां से आपको टोटल जो मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ एटलीस्ट वन ऑफ द
5 कार्ड्स हैज टू बी अ किंग। ठीक है, तो देखिए टोटल 52 कार्ड्स जो है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन, है ना? और किंग की बात हो रही है, तो किंग जो है ये टोटल कितने होंगे? 52 में से टोटल 4 किंग होंगे, है ना? तो अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 4 किंग प्लस 1 अदर, या फिर 3 किंग 2 अदर, या फिर यहाँ पे 2 किंग और ये हो जाएगा 3 अदर, या फिर 1 किंग और अब यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? 4 अदर। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे बोला गया इफ एटलीस्ट वन ऑफ द 5 कार्ड्स हैज टू बी अ किंग, वन ऑफ द 5 कार्ड्स, मतलब अब यहाँ पे जीरो नहीं ले सकते, है ना? एटलीस्ट 1 तो किंग होना ही चाहिए। तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो ये पॉसिबल केसेस यहाँ पे आपको मिल गए। ठीक है? अब ये और से कनेक्टेड होंगे, तो जो भी इन सब में आपको वैल्यू मिलेगा, सबका एडिशन करना होगा फाइनल आंसर के लिए। तो 4 किंग, देखिए टोटल 4 किंग होंगे, उसमें से 4 को सेलेक्ट करने का तरीका 4C4 एंड, है ना? मतलब दिस एंड दिस, ये दोनों होना चाहिए, है ना? यहाँ पे आप एंड कर ले तो और भी बढ़िया होगा, नहीं तो कोई कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है। देखिए, तो अब यहाँ पे जो टोटल बच रहे हैं इसके बाद 48, है ना? 52 कार्ड्स में से 4 किंग और 48 जो है वो अदर्स हैं। तो 48 में से आपको कितना सेलेक्ट करना होगा? 1 सेलेक्ट करना होगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे 4 में से 3 को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे 48 में से 2 को सेलेक्ट करना होगा। 4 में से यहाँ पे 2 को सेलेक्ट करना होगा, 48 में से यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा 3। इसके बाद 4 में से 1 को सेलेक्ट करना है, 48 में से 4 को सेलेक्ट करना है और इसके बाद इन सब का सम। ठीक है? ये आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, है ना? क्योंकि ये 4 जो केस यहाँ पे दिख रहे हैं, उसमें से एक बार में कोई एक ही पॉसिबल होगा, तो ये सब और से कनेक्टेड हैं, है ना? या तो ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा। तो जितने भी यहाँ पे जो वैल्यूज़ मिल रहे हैं हर केस में, उन सबको ऐड कर लेंगे, एडिशन रूल यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अब, चलिए। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या बोला गया? अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 7 क्वेश्चंस आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस। तो 12 क्वेश्चन जो है उसमें से 7 क्वेश्चन का आंसर करना है, व्हिच आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ईच कंटेनिंग 6 क्वेश्चंस। ओके, तो टोटल जो 12 क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा था उसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, है ना? 6 और 6 ये हो गया। अब देखिए, ही इज नॉट परमिटेड टू अटेम्प्ट मोर देन 5 क्वेश्चंस, more than 5 questions, not permitted to attempt more than 5 questions from either group. Find the number of different ways of doing questions. चलिए, तो अब देखते हैं यहाँ पे, अगर अगर देखिए किसी भी ग्रुप से क्या बोल रहा है कि 5 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है। तो मान लेते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि मैक्सिमम एक ग्रुप से 5 क्वेश्चन वो कर रहा है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन और उसके बाद टोटल उसको 7 क्वेश्चंस करने हैं, तो 5 एंड ये हो जाएगा 2, फिर 4 एंड 3, फिर 3 एंड 4, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड 5। अब इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, 5 से ज्यादा क्वेश्चन किसी दोनों में से किसी ग्रुप से नहीं कर सकता वो। तो इस केस में देखिए ये सारे केसेस जो हैं वो किससे कनेक्टेड होंगे? और से कनेक्टेड होंगे, इनमें से कोई एक पॉसिबल होगा एक बार में। और अब यहाँ पे देखिए 6 6 दोनों में, दो ग्रुप जो हैं उसमें 6 6 यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। तो 6 में से 5 क्वेश्चन एंड 6 में से 2 क्वेश्चन।
6 में से 4 क्वेश्चन एंड 6 में से 3 क्वेश्चन, 6 में से 3 क्वेश्चन एंड 6 में से 4 क्वेश्चन, 6 में से 2 क्वेश्चन, 6 में से 5 क्वेश्चन। अब इन सब का यहाँ पे क्या करना है, एडिशन करना है। इन सब को आप ऐड कर लीजिए तो यहाँ पे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं और ये अच्छा क्वेश्चन है तो आप इसको देख लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर बता देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 34 है। तो अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 8 स्ट्रेट लाइंस एंड 4 सर्कल्स। तो 8 स्ट्रेट लाइन और 4 सर्कल्स अगर हम लोग देखें तो ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बोल रहा है तो जितना पॉसिबिलिटी है वो सारा देखना होगा। दो स्ट्रेट लाइन अगर लेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल जाएगा, है ना। तो मैक्सिमम अगर दो स्ट्रेट लाइन की बात करें तो वो मैक्सिमम एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अब अगर दो सर्कल ले लें तो वो दोनों मैक्सिमम दो पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अब एक सर्कल और एक लाइन ले लें तो ये भी मैक्सिमम दो पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, ये ऐसे कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, कैसे पता चलेगा। तो टोटल 8 लाइंस हैं, इसमें से 2 लाइन आपको सेलेक्ट करना है। ये कितने तरीके से हो सकता है, 8C2। यहाँ पे टोटल 4 सर्कल्स हैं, 2 सर्कल आपको सेलेक्ट करना है तो 4C2 इस तरीके से किया सकता है। इसमें देखिए यहाँ पे आपको 8 स्ट्रेट लाइंस जो हैं उसमें से एक स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट करना है एंड 4 सर्कल्स जो हैं उसमें से एक सर्कल सेलेक्ट करना है। एंड है इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इन सबको आपको ऐड कर लेना है, यहां से आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, और ए का ए इसके बारे में बोला गया था कि ये जो है ए के बराबर है, तो ए का ही वैल्यू पूछा गया था, तो ये जो मिलेगा वो ए का वैल्यू हो जाएगा। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। रैंक ऑफ द वर्ड सक्सेस इन द डिक्शनरी इफ ऑल द वर्ड्स आर रिटन एज इन अ डिक्शनरी। मतलब वो अल्फाबेटिकली अरेंज करके जो लिखा जाता है उस तरीके से है, उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए स्टार्ट्स विथ एस, सॉरी सी। अगर सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स की बात करें तो ऐसे कितने होंगे। तो सी को इसमें से निकाल लिए, सी से स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बाद जो लेटर्स होंगे वो हो जाएंगे एस यू, मतलब 3 टाइम्स एस, है ना, 3 टाइम्स एस, उसके बाद यू, उसके बाद ई और एक सी भी होगा। मतलब टोटल कितने हो गए, ये 7 है, एक निकला तो यहाँ पे 6, और इसमें एस 3 टाइम्स आ रहा है तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना होगा। ऐसे टोटल कितने अरेंजमेंट होंगे यहाँ से आपको मिल जाएगा। मतलब टोटल जितने वर्ड्स होंगे स्टार्ट्स विथ सी वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मतलब ये हो जाएगा कितना, 720 डिवाइड बाई 6 तो 120 ये आ जाएगा। इसके बाद अब देखते हैं ई से स्टार्ट होने वाले, तो ई से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे। तो ई से ई को बाहर इधर करते हैं तो इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल 6, और सी 2 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना होगा, और एस 3 टाइम्स यहाँ पे आ रहा है तो फैक्टोरियल 6 सॉरी फैक्टोरियल 3। और अब ये आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 720 डिवाइडेड बाई 6 और इंटू 2 12, तो ये आ जाएगा 60। इसके बाद सी ई, अब एस लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो मतलब रिक्वायर्ड जो था कि इसका रैंकिंग आपसे पूछा गया था, तो ये एस से ही स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा काम यहाँ से सिर्फ नहीं बनेगा। अब इसके साथ आगे के जो हैं अरेंजमेंट्स उनको देखते हुए अब काम करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे एस और इसके बाद स्टार्ट्स विथ एस यू, सॉरी एस सी, अल्फाबेटिकली, है ना, अल्फाबेटिकली अरेंज करते हुए आगे बढ़ना है। तो एस सी से स्टार्ट होने वाले जितने होंगे, तो एस सी, इसके बाद क्या बच रहा है, तो यहाँ पे 2 एस बच जाएगा, 2 एस बच जाएगा। यहाँ पे अरेंज करके नहीं लिख रहे हैं, रफ ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, तो
दो एस बच जाएगा, या फिर अगर आप अल्फाबेटिकली लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इसके बाद बचेगा सी ई, दो एस हो जाएगा और यू हो जाएगा। चलिए, तो अब ऐसे कितने होंगे, इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। तो ये आ जाएगा 120 डिवाइड बाई 2, 60, ये हो जाएगा। इसके बाद अब अगर हम लोग देखें, एस सी हो गया एस ई, तो एस ई से स्टार्ट होने वाले कितने हैं, तो एस ई से स्टार्ट होने वाले हो जाएंगे, अब इसके बाद के जो भी हैं उनको यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये आ जाएगा फैक्टोरियल 5। अब यहाँ पे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2, दो सी और दो एस इसमें आ रहा है, तो अब ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 2, 30। हाँ, इसके बाद एस ई हो गया। अब एस एस से स्टार्ट होने वाले कितने हैं, तो स्टार्ट्स विथ एस एस, तो इसमें कितने आ जाएंगे, अब देखिए फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे दो सी रिपीट कर रहा है, बाकी एस तो एक ही रहेगा, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 2, मतलब ये हो जाएगा 60। इसके बाद अब आते हैं, इसके बाद एस ले लिए, अब इसके बाद यू आ जाएगा, तो एस यू, ठीक है। तो अब एस के बाद जब यू आ रहा है, तो इसके बाद अल्फाबेटिकली अगर हम लोग अरेंज करते हैं, तो इसके बाद दोनों सी आएंगे। जब एस यू ले लिए तो इसके बाद दोनों सी आएंगे, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद दोनों एस आ जाएंगे। तो ये सक्सेस यहाँ पे आपको आके मिल गया है ना, सक्सेस हम लोगों को भी मिल गया इस क्वेश्चन को करने में। देखिए यहाँ पे अब जितने भी ये हैं इन सबको ऐड कर लेंगे, इसके बाद जो वर्ड आएगा वो यही आने वाला है, ठीक है। तो इसका रैंकिंग यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो हम लोग ऐड करते हैं, तो 120 और ये हो जाएगा कितना, 120, 240 और ये हो जाएगा 240 और 60, 300 और ये 30। तो यहाँ तक आ गए टोटल 330, यहाँ तक आ गए 330, ठीक है। अब ये जो होगा ये 331th वर्ड हो जाएगा, तो इसका रैंकिंग हो गया 331। चलिए, तो अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको आप देख लीजिएगा, इसका नंबर जो है वो आपको बता देते हैं। ये है 38 नंबर, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the number of distinct permutations of the letters in the Mississippi, in the word Mississippi, such that four eyes do not come together। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल कितने लेटर्स हैं, तो 2 और 2 4 और 2 ये हो जाएगा 6, 2 8 और ये 3 11, टोटल 11 यहाँ पे लेटर्स हैं। तो अब टोटल जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे इस कितने बार आ रहे हैं, 4 टाइम्स, तो डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4। इसके बाद आई कितने बार, 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4, और पी कितने बार आ रहा है, ये 2 टाइम्स। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो इससे फॉर्म किए जा सकते हैं। अब चूंकि हम लोगों को फाइंड करना है कि ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जिसमें आई जो है वो, मतलब ये 4 आईज जो हैं वो एक साथ नहीं आए, तो एक साथ जब आएंगे वो फाइंड करके इसमें से सबट्रैक्ट कर लेंगे टोटल जो पॉसिबिलिटी है उसमें से। तो अब आपको जो मिलेगा वो ऐसा केस मिलेगा जिसमें ये चारों आई एक साथ नहीं आ रहे होंगे, तो -4 आईज को एक साथ करेंगे, तो देखिए आई आई और ये हो गया आई एंड ये हो गया आई, ये हो गया 4, ये 1 ऑब्जेक्ट हो गया, और प्लस अब इसके बाद टोटल 11 थे, तो टोटल 11 थे, तो 11 में से 4 चला जाएगा, और लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट की तरह हो गया, तो +1 इसके बदले ऐड हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 - 7, 5 आ जाएगा। तो फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई, अब ये 4 आईज जो है वो एक ऑब्जेक्ट मतलब एक साथ हो गए हैं, है ना। तो ये हो गया, यहाँ पे टोटल इसमें 4 टाइम्स एस आएगा, इससे डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल 4, इसके बाद 2 टाइम्स पी, तो फैक्टोरियल
2 एंड, अब ये जो आई 4 हैं उनको आपस में अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 4 तरीके से, लेकिन ये चारों सेम है तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4, तो ये करें ना करें कोई मतलब नहीं है, 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस कैन बी अरेंज्ड इफ, फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ड्स स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कितने यहाँ पे लेटर्स हैं, 3 3 6 एंड 3, ये हो गया 9 और ये हो गया 3, 12। तो टोटल 12 लेटर्स हैं, है ना। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये हो गया 4, ये हो गया 4 8 और ये हो गया 4, यस 12। तो अब यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस। अब इसके बाद इस बीच में जितने होंगे, मतलब ये दो इसमें से यूज हो गए तो 10 यहां से यहां बच जाएंगे। अब 10 को अरेंज करना है 10 प्लेस पे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा फैक्टोरियल 10 के बराबर। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे देखना होगा कि रिपीट भी हो रहा है क्या। तो इसमें देख लेते हैं, पी और एस को अगर छोड़ दें तो टी, यस रिपीट हो रहा है। देखिए टी जो है वो 2 टाइम्स यहाँ पे आ रहा है टी, और बाकी तो कोई नहीं दिख रहा है। ठीक है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा, बाकी कोई नहीं दिख रहा है। तो ये हो गया। सेकेंड में देखिए, वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर। तो जितने भी वॉवेल्स होंगे, तो इसमें वॉवेल्स कौन कौन से हैं, देखिए ई हो गया, इसके बाद यू हो गया, इसके बाद ए हो गया, फिर आई हो गया, फिर ओ हो गया। तो टोटल कितने, 5 वॉवेल्स हो गए। ठीक है, 5 वॉवेल्स, वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर। तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गए, मतलब टोटल 12 में से ये 5 चला जाएगा, लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट की तरह इसको ट्रीट करना है, इसलिए 1 ऐड हो जाएगा। तो आ जाएगा 13 माइनस 5, ये हो जाएगा 8। तो अब ये हो जाएगा फैक्टोरियल, अब ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, ये एक साथ रहेंगे लेकिन आपस में तो अरेंज होंगे। तो आपस में जब अरेंज करेंगे तो इसके लिए ये टोटल 5 है, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे जो फैक्टोरियल 8 हम लोग कर रहे थे उसमें उसमें क्या हो रहा था, टी टी 2 बार आ रहा था, तो इसलिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। तो पी और एस के बीच में टोटल 4 लेटर्स आने चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए हम लोगों को, तो हम लोगों को जाना होगा नेक्स्ट पेज पे। तो अब देखिए यहाँ पे पी और एस, तो पी यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, और टोटल 12 है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यस। तो देखिए पी और एस के बीच में एग्जैक्टली 4 लेटर्स होने चाहिए, तो 1 2 3 4 इनको छोड़ दिए, यहाँ पे एस आ गया। और अब देखिए ये है फर्स्ट प्लेस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ये हो गया एट्थ, इस तरीके से ये हो गया 9th 10th 11th एंड ये हो गया 12th। तो अब यहाँ पे ये बोला गया आपसे कि P और S के बीच में एग्जैक्टली 4 लेटर्स होने चाहिए, तो ऐसा और कितने अलग अलग मतलब ऐसे केसेस बन सकते हैं। तो देखिए इसको क्या करना है, एक एक शिफ्ट करते जाना है, मतलब एस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, पी यहाँ पे आ जाएगा, तो दोनों को ही शिफ्ट करते जाना है। तो पी यहाँ पे, एस यहाँ पे आएगा, तो उस केस में भी फिर यहाँ 4 इसके बीच स्पेस जो बनेगा वो 4 का बन जाएगा। तो इसका मतलब इसको शिफ्ट करते करते एस को यहाँ तक लाएंगे, जितने
ये यहाँ पे हम लोग काउंट कर लेते हैं, उतने ही केसेस बन जाएंगे यहाँ से यहाँ तक जितने बॉक्सेस हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये एक केस तो था ही 7। ओके, तो इसका मतलब ऐसे 7 डिफरेंट केसेस होंगे जिसमें कि ये पी और एस के बीच में 4 लेटर्स होंगे एग्जैक्टली। चलिए, तो 7 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। एंड अब इसमें अरेंजमेंट कैसे हो सकता है? तो पी और एस को ये तो फिक्स मान लीजिए कि यहाँ इस केस में हो गया, ठीक है। अब 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो रिजल्ट दे देगा आगे के केसेस के लिए। इस केस में देखिए यहाँ पे अब जो बच रहे हैं वो टोटल कितने हैं? तो 10, फैक्टोरियल 10, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब इसमें रिपीट भी हो रहा था क्या, ये चेक करना था। हाँ, 2 टाइम्स टी आ रहा था, तो डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, ये हो गया। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि ये बोला गया कि एस और ये पी और एस के बीच में एग्जैक्टली 4 लेटर्स होने चाहिए, तो एस को इधर भी रख सकते हैं और पी को इधर रख सकते हैं, ऐसा भी केस हो सकता है। तो ये 2 तरीके से ये चीज हो सकता है, इसलिए यहाँ पे इंटू 2 भी करना होगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन सही था, ठीक है। इसको एक बार और अच्छे से देखिएगा। तो जितने भी क्वेश्चंस देखिए, जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आपको एक बार खुद से प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं कि इस पे कमांड हो आपका, तो उसके लिए आपको उन सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद से बिना देखे हुए प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एक बार वीडियो जब आप पूरा देख लेते हैं, उसके बाद फिर एक बार प्रैक्टिस कीजिए रिवीजन के तौर पे, और उन क्वेश्चंस को खास करके कीजिए जो अच्छे क्वेश्चंस जिसमें आपको लग रहा है कि इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए। और उसके बाद जब किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तब जाके उसके सॉल्यूशन को आप वहाँ पे देखिए, वीडियो में वहाँ पे जाके देखिए, ठीक है। इस तरह से कीजिए। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछिए, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे जितना हो सकता है, जितना पॉसिबल हो सकता है उसको सॉल्व करने का, वो हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।